और फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं शाम को आपके पेपर यानी हिंदी का उत्तर देने वाला हूं, तो इस वीडियो में आपके हिंदी का जो आपकी प्री बोर्ड परीक्षा हो रही है उसके उत्तर लेके आ गया हूं। इस वीडियो में आपको पूरे 1 से लेके 23 तक उत्तर मिलने वाले हैं। जी हाँ, वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे जो आपके उत्तर हैं 100% सही उत्तर है। ठीक है, सही सटीक उत्तर हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा कि भक्ति काल की समय सीमा है। भक्ति काल की समय सीमा, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बा 1375 से संवत 1700 तक। ठीक है ना, 1375 से 1700 तक ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बा हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपने बा कर देना, संवत 1375 संवत 1700। दूसरा है रामचरितमानस की भाषा है, तो आपको पता है कि रामचरितमानस की भाषा क्या है, अवधी। ठीक है, तीसरा बढ़ते हैं कि रौद्र रस का स्थायी भाव, तो आपको हो जाएगा क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, क्रोध होता है। चौथा, नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी। नेताजी की मूर्ति लगवाई गई थी तो किसके द्वारा, तो नगर पालिका के द्वारा। ठीक है, तो वहां पे आपको हो जाएगा नगर पालिका के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, चिकित्सालय का समास विग्रह है, तो इसका हो जाएगा आपका चिकित्सा के लिए आलय। आगे बढ़ते हैं, सांप निकलने पर डरकर भागे भोलानाथ आकर छिपे। कहाँ पे छिपे, तो माँ की गोद पर। ठीक है, यानी जो आपका यहाँ पे उत्तर है मैया की आंचल पर है ना। ठीक है, तो मैया के आंचल या माँ की गोद की बात है। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं खालिस्तान की ओर। तो विदा के समय माँ को अपनी बेटी पूंजी प्रतीत हो रही थी, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा अंतिम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म कहलाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलंकार। ठीक है, क्या कहलाते हैं, अलंकार कहलाते हैं। तीसरा देखिए आप, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम की परिभाषा है। यहाँ पे ज्यादातर बच्चे गलत करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको दिया गया है आचार्य विश्वनाथ और भरत मुनि, इन दोनों में से इसकी परिभाषा नहीं है। ठीक है ना, काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार है रसात्मक वाक्यम काव्यम। ये जो आपकी परिभाषा यहाँ पे दी गई है ये है आपके पंडित जगन्नाथ के अनुसार। ठीक है, तीसरा में आपको क्या भर देना है, पंडित जगन्नाथ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दिया हूं आपको पंडित जगन्नाथ। ठीक है, ये तीसरा भर देंगे जो कि आपके ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे सही करके जाना है। ठीक है ना, यहाँ पे आप इसको नहीं लिखेंगे, पंडित जगन्नाथ लिखेंगे। ठीक है, चौथा आता है आत्मकथा में लेखक के जीवन का वर्णन करता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वयं। आत्मकथा में लेखक स्वयं के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप कहा जाता है यहाँ पे कि यथाशक्ति में समास है, तो अवयवी भाव। ठीक है ना, अवयवी भाव समास है। कभी कभी हमसे कुश्ती भी लड़ते, तो यहाँ पे आपको उत्तर हो जाएगा बाबूजी। ठीक है ना, बाबूजी हो जाएगा। फिर हिरोशिमा में है जापान में, हिरोशिमा कहाँ है, जापान में है। अब आ जाते हैं सही जोड़ी पे। ठीक है, यहाँ भी बच्चे गलत करेंगे, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती करेंगे, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलती होगी, इसलिए आप लोग सही जोड़ी पूरा मिलाइएगा। ठीक है ना, प्रश्न देख लीजिए आप लोग, फिर चलिए मैं इसका उत्तर दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे आप देख लीजिए, पहला है सही जोड़ी का कि छाया मत छूना, इसका हो जाएगा गिरजा कुमार माथुर हो जाएगा। पृथ्वीराज रासो महाकाव्य हो जाएगा। एक कहानी यह भी मन्नू भंडारी, ईश्वर करे तुम पास हो जाओ इच्छावाचक वाक्य है। अब देखिए 9 2 11 होना, इसका मतलब आप सब जानते हैं होता है भाग जाना। ठीक है ना, लेकिन आपके सही जोड़ी में गलत दिया है माता का आंचल, तो शिव पूजन सहाय। चलिए मैं दिखाता हूँ कहाँ गलत दिया है। देखिए जो 9 2 11 यहाँ पे लिखा है ना, इसमें आपका ए आ रहा है, लेकिन ये गलत है, तो आप लोग सुधार लीजिएगा। लिखेंगे क्या, भाग जाना। क्या लिख देंगे यहाँ पे, 9 2 11 होने का मतलब होता है भाग जाना, तो आपको भाग जाना कर लेना है। तो यहाँ पे आप क्या लिख लेंगे, भाग जाना। ठीक, क्या लिख लेंगे आप, भाग
जाना, बाकी पूरे सही है। ठीक है, यहाँ पे आपके जो जोड़ी थी उसमें सही ऑप्शन नहीं दिया था, तो भाग जाना हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक वाक्य में चलते हैं। तो देखिए आपके एक वाक्य के उत्तर ये रहे आपके सामने। पेपर पूरा नहीं दिखा पाएंगे, है ना, दिखाई देते नहीं, आप लोग कह देंगे कि पेपर फर्जी है। चलिए पूरा दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक वाक्य उत्तर आपके यहाँ पे दिए गए हैं, इन सबके आंसर में भी आपको दिखा रहा हूँ। फिर आपका यहाँ पे 7 आ जाता है। इसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10, 11, 12, 13। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं 14, 15, 16 सारे पेपर है ना, पूरा पेपर आपका यही है। प्री बोर्ड का आप सबको पता है, इस बार पेपर आपके घर में मिल रहे हैं, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। बस आपको कॉपी ले लेना। चलिए अब इसके उत्तर चेक कर देख लेते हैं। ये रहा आपके एक वाक्य में उत्तर, प्रश्न क्रमांक 4 का। ठीक है, 3 तक मैंने पहले बता दिया था। अब चलिए बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की ओर, 77 की ओर। सारे सही सटीक उत्तर है, आप 100% करके जाइए, पूरे सही उत्तर हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 6 की ओर। छायावाद की दो विशेषताएं, तो ये रही आपकी छायावाद की दो विशेषताएं। छठवां हो गया आपका। ठीक है, अब चलिए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की ओर। 7 का अथवा रहा आपका। ठीक है, 7 का अथवा हो गया। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8 की ओर। सारे उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि मैं अभी आपको इंग्लिश का भी देने वाला हूँ। सारे सब्जेक्ट के आपको मिलने वाले हैं बेटा लोग, तो जल्दी जल्दी शेयर सब्सक्राइब में कमी मत करना। 8वां, ठीक है, सारे सही सटीक उत्तर आपके लेके आ गया हूँ। प्रश्न क्रमांक 9वां है आपका, महाकाव्य। ठीक है, अब चलिए बढ़ते हैं 10वां, प्रश्न क्रमांक 10वां। 10वां हो गया आपका। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 आ जाता है आपका। यह रहा आपका प्रश्न क्रमांक 11। फिर प्रश्न क्रमांक आपका 12 आ जाता है, जिसमें अथवा है ना, तो अथवा लिख दिया हूँ, परेशान हो, ठीक है ना। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ये सब ऊपर वाले हैं। जिसमें अथवा रहेगा तो अथवा आपके लिए मैंने लिख दिया। जैसे प्रश्न क्रमांक 13 पे आपका अथवा है, तो देखिए 13 में आपका अथवा लिखा जा चुका है। ठीक है, 13 का अथवा का उत्तर है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 14 की ओर। ये 14 नंबर रहा आपका, प्रश्न क्रमांक 14। ठीक है, निपात और उदाहरण इसके। फिर प्रश्न क्रमांक 15 आपका आ जाता है, जॉर्ज पंचम की नाक। देखिए अगर आप चाहते इसका पीडीएफ बेटा लोग, तो कम से कम आप इसमें 1000 व्यूज, है ना, जैसे 1000 व्यूज आ जाएंगे तो मैं इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे। दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे वीडियो में 1000 व्यूज हो जाएंगे तो मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा, पूरा पीडीएफ, है ना। लेकिन बेटा लोग आप थोड़ा शेयर कर दीजिए इसको। फिर प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा संचारी भाव और स्तरी भाव में अंतर आ गया है आपका। ये रहा आपका। ठीक है, सारे उत्तर काफी मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है। इंग्लिश भी तैयार है आपका, सामाजिक विज्ञान भी तैयार है और विज्ञान भी तैयार हो चुका है। अभी आपके संस्कृत और गणित नहीं मिले हैं, जैसे उनके भी पेपर मिल जाएंगे तो उनका भी मैं उत्तर बता दूंगा आपको, ना। सारे सब्जेक्ट आपको सही सटीक उत्तर मिलने वाले हैं इस चैनल पे, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है ना, हमने 4 ऑलरेडी आपको तैयार कर दिया है। इंग्लिश कर दिया है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान हमारा हो गया है। अभी हमको 2 पेपर नहीं मिले हैं, हिंदी सॉरी संस्कृत और गणित, तो उसका जैसे मिलेगा उसका मैं आपको करा दूंगा। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है ना। तीसरा, 3 अंतर हो गए, 3 अंतर बोला है। अब देखते हैं, चलिए प्रश्न क्रमांक 18 का अथवा। 18 का अथवा है, ठीक है, शीर्षक हो गया, भावार्थ हो गया। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं, 18 नंबर हो गया आपका। यहाँ पे आपका प्रश्न क्रमांक 17 आ जाता है, लोकोक्ति व मुहावरे में अंतर। प्रश्न क्रमांक 17 आपके सामने ये रहा। सारे उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। ठीक है, 19 नंबर आ चुका है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, अभी 19 चल रहा, ठीक है आपका। वीडियो पसंद आ रहा हो तो शेयर कर दीजिए, कमेंट करिएगा और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। पहली बार है, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है,
अब चलिए 20वां देख लेते हैं आपका। प्रश्न क्रमांक आपका 20 है, ठीक है। छाया मत छूना वाला मन होगा दुख दूना, है ना। इसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या है आपके सामने रही। मैंने कहा कि आपको सारे उत्तर दूंगा, मैं सारे उत्तर दे रहा हूं, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए, चैनल सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। शेयर करना मत भूलिएगा क्योंकि हर भाई बहन तक सही उत्तर पहुंचे, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, चलिए। फिर ये आपको हो गया 21 नंबर, ठीक है। ये आपका है 21 नंबर है, मूर्त संगमरमर की थी, है ना। 21 नंबर है आपका, पेपर में आपको मिल ही जाएगा। ये पूरा दिया रहेगा आपको पेपर में, ठीक है। यहाँ से दिया रहेगा यहाँ तक। चलिए उत्तर हो गया, संदर्भ प्रसंग व्याख्या थी, इसका भी आपके सामने रहा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसको पूरा करने पहले, ठीक है। ये आपका अगला आ जाता है 22 नंबर, ठीक है। आपको क्या करना है, अब एप्लीकेशन था आपका, क्षेत्रीय अधिकारी माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को 10वीं बोर्ड परीक्षा की अंक सूची की द्वितीय प्रति प्राप्त करें, आवेदन पत्र आपको लिखना था। तो आपको देख सकते हैं यहाँ से आपको लिखना आवेदन पत्र, ठीक है ना। ये देखिए आप यहाँ पे आप 2022, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख देंगे 2022 यहाँ पे, और डेट अभी डाल लेंगे ना जो डेट है आपकी। यहाँ पे प्रति लिखा है, ठीक है ना, ऊपर जो यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आप लिखना है प्रति, क्या लिख देंगे आप प्रति, है ना। सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल मध्य प्रदेश, अंक सूची की द्वितीय पृष्ठ, ठीक है। ये आपका रहा पूरा, ठीक है। इसको आप कर लीजिए बढ़िया से, अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। पीडीएफ के लिए बता दिए बेटा, आप लोग टेलीग्राम में व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिएगा, लेकिन जब 1000, है ना, ये आपका कंप्यूटर वाला है, ठीक है। अब निबंध अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हैं, कंप्यूटर में बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप अपने मन से कोई भी निबंध लिख सकते हैं, ठीक है। पेपर मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है, हिंदी के पेपर। आप लोग को कल स्कूल से पेपर मिल भी जाएगा, तो आपको परेशान नहीं होना है। बस आपको कॉपी पेपर लेना है और सारे आंसर लिखना है, ठीक है। सारे आंसर आपके सही सटीक है। वीडियो ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लेना।